लास्ट टॉपिक है कि पब्लिक क्यों नहीं जाग रही है। अगर इतना कुछ हो रहा है, जनता दुनिया की जनसंख्या को कम करने का, उसको हर तरीके से तबाह और बर्बाद करने का खेल चल रहा है, तो पब्लिक मैक्सिमम क्यों नहीं जाग रही है। मैक्सिमम को जाग जाना चाहिए। मात्र 2, 4, 6, 10, 12 करोड़ से क्या होगा, 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या है भारत में, तो मैक्सिमम लोग सोए हुए। और सबसे बड़ी दुख की बात है, मेरा जो अनुभव है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे अधिक दुख की बात है कि समाज का, देश का सबसे अधिक पढ़ा लिखा युवा, सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे अधिक अमीर व्यक्ति, करोड़पति, सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति गहरी नींद में है। क्यों नींद में है? क्योंकि वो मैट्रिक में फंसे हुए, वो मीडिया के मायाजाल में फंसे हुए। उनको लगता है ये जो टीवी है, ये जो प्रिंट मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो बिके हुए मीडिया है, बस यही है दुनिया। इसके बाहर जो कुछ भी है वो अफवाह है, सब कुछ झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मूर्ख कहीं का, फैक्ट वेबसाइट का निर्माण क्यों किया गया आपको पता है? और कहाँ से उसको फंडिंग आता है? वो लोग बिल गेट्स, रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड फैमिली, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, जितने भी परिवार हैं, इल्यूमिनाटी, फ्री मिशन, 13 परिवार जो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखी हुई है, वो लोग फैक्ट साइड वेबसाइट बनाए हैं। और इनका काम क्या है? जो भी समाज को जगाने की कोशिश करेगा, जो पब्लिक को जागरूक करेगा, जो सच बोलेगा, उसके बातों को झूठा साबित कर देना है, अफवाह बता देना है। और ये लंबे समय से हो रहा है। आप अगर जागरूक है तो आपको अभी भी पता है कि आज तक कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति चांद पर नहीं गया है। अगर आप जागरूक है इतना तो पता होगा। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे तो उस समय, मैं आज की बात नहीं कर रहा, उसी समय पे सवाल उठा और बहुत सारे लोग सवाल किए, ये कारण था, वो कारण था, फिर भी और उस समय जो सवाल उठाए गए उनका जवाब उस समय नहीं था, लेकिन आपको अभी जवाब मिल जाएगा। ये लोग इसी तरह काम कर रहे हैं। कोरोना एक झूठा फर्जी महामारी था। इसका सबसे बड़ा सबूत था हु आइसोलेटेड कोरोना। कोरोना को किसी ने आइसोलेट किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और कोई सवाल करने का जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही था। इसी से पता चल गया था तभी कि ये फर्जी महामारी है। और बहुत सारे सवाल थे, एक सवाल मैं देता हूँ, सबसे बड़ा सवाल, बेहतरीन सवाल, और किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन अभी आप गूगल कीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। ये लोग यही काम करते हैं। एक तरफ कुछ वेबसाइट, कुछ मीडिया इन्होंने खड़ी की है जो जागरूक साथी को, क्रांतिकारी को, जो पब्लिक जो सच बोल रहे हैं उसकी बात को दबाना है, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसके बातों को झूठा साबित कर देना है। दूसरे तरफ वो सवाल क्या कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ एक अल्टरनेट तैयार करना है। ठीक है कि ये जो पूछ रहे हैं इसका जवाब ये है। तो वही कहना है कि बताइए, ये सब जो ड्रामा चल रहा है स्पेस वगैरह का, एस्ट्रोनॉट वगैरह का, पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है। अरबों रुपये पब्लिक का टैक्स का पैसा है। और ये लोग बर्बाद करते हैं और पब्लिक से ही ताली बजवाते हैं कि पहुंच गया है अन्य ग्रह पे, खुशियाँ मनाइए। इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और लास्ट टॉपिक को मैं पूरा कर देता हूँ। मेरा लास्ट टॉपिक था कि लोग क्यों जाग रहे हैं। मैंने कहा ना कि लोग क्या करते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, कितने लोग साहसी हैं, निडर हैं, किनको अपना समाज से, शहर से, देश से प्रेम है। इस पर डिपेंड करेगा कि वो लोग जागेंगे कि नहीं जागेंगे। और जो कमज़ोर का है, बुज़दिल होगा, वो तो जाग के भी इग्नोर कर देगा, उसको बोलने में, लिखने में डर लगेगा। जबकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स है। अगर हम बोलेंगे नहीं, अगर बोलना बंद कर देंगे तो गुलामी हमारी तय है। तो हमें जहाँ भी गलत लग रहा है समाज में, देश में, दुनिया में, मुझे बोलने का पूरा अधिकार है, आपको भी अधिकार है। और आप चुप रहिएगा तो ये अधिकार जल्द ही छीनने वाला है। तो वही कह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग का दिनचर्या क्या है, अपना काम करेंगे। लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं आप समझ जाइएगा कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मेरा पढ़ाई है, ऐसा है वैसा है, ये करेंगे वो करेंगे, हमको फुर्सत कहाँ है, हम तो बिजी बहुत ज़्यादा हैं, हम देश दुनिया का ठेका क्यों लेंगे। कुछ लोग जो है ना वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, बस उनको ना खाली नेगेटिव साइड दिखता है, उसको पॉजिटिव साइड नहीं दिखता है, खाली आलोचना करने आता है सिस्टम का। ये लोग हैं, देखो हम 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं, देखो मेरे में कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। कहाँ कोई दिक्कत है? आप खाली नेगेटिव सोचते हैं, कहीं से जुड़ गए हैं,
ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, और उनको जब मेरे सामने या अगर आप जागरूक हैं आपके सामने वो बैठ जाएंगे तो 4 सवाल का उनके पास जवाब नहीं होगा, वो पीठ पीछे ही बोल सकते हैं। वही कहना है कि आप सुखी हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, देश दुनिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उन लोगों को, उन 2-4% लोगों को, दुनिया के करोड़ों लोगों को धन्यवाद आपको देना चाहिए जिनके वजह से आपकी जीवन अच्छी चल रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय शैतानों को उजागर कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निडर होकर सामने खड़े हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि इतना कुछ बिगड़ने के बावजूद आपको सब कुछ ठीक लगता है। और वही कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों का जो दिनचर्या है वो नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, जो भी काम है उनका प्राइवेट में ये करेंगे, उसके बाद घर आएंगे, टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे और वीडियो गेम खेलेंगे। ये सब में मतलब अभी क्या उनका वो क्या बोलते हैं कि समय नहीं, मेरे पास समय है, वही अपने आप को इंगेज रखने का, ताकि हम अब सच्चाई नहीं जान सके। क्रिकेट देखेंगे, ये सब करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि, और वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो इतना बड़ा बड़ा डिग्री है मेरे पास, हम तो गुलाम बन ही नहीं सकते हैं, हम गलत नहीं हो सकते, मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है, हम कैसे गुलाम बन सकते हैं, और इतना पढ़े लिखे इतने सारे लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब कुछ ठीक है, और हो सकता है ऊपर से 10 लोग क्रांतिकारी उतरेंगे और हमको बचा लेंगे, हो सकता है वो ऐसा सोच रहे होंगे। तो वही कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेला ही आप पूरा देश दुनिया जगा देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो अपने समाज को, शहर को, आपका जो सर्किल है सबको जागरूक कर दीजिए। वो समझे नहीं समझे आपका काम है बोलना, बता दीजिए, जागे तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं है, उनका मर्जी है, उनका जीवन है, जो उनको ठीक लगता है करने दीजिए, आपका काम है बताना, बताते रहिए जितना हो सके। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अपना रोजगार धंधा नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़ के राजनीति में लगे रहिए। जब भी आपके पास खाली समय मिले 5 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 1 घंटा आप कुछ ना कुछ कार्य कीजिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा राज्य झारखंड चले आ जाइए, मेरा शहर चले आइए, या फिर मैं चले जाऊंगा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसा संभव नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि एटलीस्ट अगर आप जागरूक हैं तो अपने राज्य को जागरूक करना है, कम से कम अपने शहर को जागरूक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और वही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से ही क्रांति आ जाएगा। आपको पता है कल सोशल मीडिया बंद कर देंगे, फिर आप क्या कीजिएगा, कैसे जगाइएगा, तब तो आप सारा जानकारी आपका अधूरा रह जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि आप ऑफलाइन भी मीटिंग कीजिए, ऑनलाइन भी मीटिंग कीजिए, और ठोस प्रमाण सबूत के साथ अपनी बातों को रखिए। और जो भी चीज़ आप सुनते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आँख मूंद के उस पर विश्वास भी नहीं करना है। हो सकता है कुछ बात झूठी भी हो, गलत भी हो, तो आप अपना रिसर्च, जांच पड़ताल, छानबीन भी करते रहिए। और आपको पता ही है कि आज मैंने आरबीआई को एक आरटीआई लगाई है, कुछ मुझे जानकारी चाहिए था। क्या खेल चल रहा है कि कुछ ऐसे पूंजीपति अरबपति होते जिनके हजारों करोड़ माफ हो जाते हैं, और जनता जो है, गरीब वर्ग जो है, वो रात दिन संघर्ष करती है, अपने कर्ज के दबाव में उनका जीवन समाप्त हो जाता है, तो उनको कर्ज देना पड़ता है, और बड़े बड़े अरबपतियों का कर्ज माफ हो जाता है। क्या खेल है? तो कुछ ऐसा बैंकिंग प्रक्रिया है। मैं जांच पड़ताल छानबीन कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा, आप लोग भी जांच पड़ताल छानबीन कीजिए। और वही कह रहे हैं कि वर्तमान और भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। जागिए, अपने समाज को जगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।